बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैनेजरियल काउंटिंग का 9-28 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होगी वो होगा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, या इसको लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स जो डिसीजन लेंगे तो कौन कौन सी प्रोडक्ट का कम्बिनेशन हम अपने पास रखेंगे, कौन सी प्रोडक्ट को हम ड्रॉप करेंगे। तो ये इसमें डिसीजन होगा। तो ड्यू टू द नेशनल वेज एग्रीमेंट you find that wage rate for the skilled workers are to increase by the 50% over the budget figure। यानी जो बजट फिगर गिवन है इससे जो स्किल्ड लेबर्स है वो 50% यानी इंक्रीज हो गई है वेज रेट। तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द सच स्किल्ड वर्कर्स एंड इट टेक ओवर अ ईयर टू ट्रेन न्यू रिक्रूट एडुकेटली। यानी जो स्किल्ड लेबर है उसकी शॉर्टेज हो गई है, नए वर्कर को हायर करना, ट्रेन करना, यानी वो काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ आस्क्ड यू फॉर एडवाइस एज टू विच ऑर्डर फॉर और प्रायोरिटी ऑन द प्रोडक्ट रेंज वुड गिव बेस्ट यूज ऑफ द स्किल्ड लेबर रिसोर्सेज एंड अवेलेबल। जो बेस्ट रिसोर्सेज और अवेलेबल है उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर देखें प्रोडक्ट रेंज में। द कास्ट ऑफ द अनस्किल्ड लेबर ऑफ विच देयर इज नो शॉर्टेज। जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, विल गो अप बाय द 20% ओवर द बजट। जो बजट से 20% अबव हो गया है उनकी कास्ट। द ओरिजिनल बजट फिगर्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड बिफोर द अलोइंग फॉर द इंक्रीज इन लेबर कास्ट डिटेल्ड अबव वर। यानी वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये है, लेकिन जो लेबर कास्ट की जो डिटेल है वो अबव उसने ऊपर बता दिया, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे है वो जो इसमें इंक्रीज आया है। प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन उसके पास, प्रोडक्ट का जो नेम पहला है V, W, X, Y एंड Z, ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद है यहाँ पे उसके मैक्सिमम प्रोडक्शन इन यूनिट्स। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन इन यूनिट्स होती हैं इसके 3000, V के, W के 4000, X के 6000, Y के 7000 और Z के 9000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है V की 16 पाउंड, W की 15 पाउंड और X की 18 पाउंड, यानी पर यूनिट के हिसाब से है ये। Y की 15 पाउंड और Z की है 30 पाउंड। अब यहाँ पे वेरिएबल कास्ट आ गई। वेरिएबल कास्ट के अंदर आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब इसमें मटेरियल लेबर दो तरह की है, एक स्किल्ड है, दूसरी है अनस्किल्ड। ये उसकी वेरिएबल कास्ट है। मटेरियल 3 पर यूनिट है और V का, W का 5 पर यूनिट है, X का 4 पर यूनिट है, Y का 7 है और Z का 6 पर यूनिट है। स्किल लेबर 4 पर आवर्स। जो स्किल लेबर उसका पर आवर जो रेट है वो 4 है और टोटल कास्ट कितनी आ रही 4। अगर आपने आवर्स निकालने हो तो आप आवर्स उसके निकाल सकते हैं। यानी V की टोटल कास्ट को डिवाइड कर देंगे पर आवर्स पे, यानी 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसके आवर्स आ जाएंगे 1 आवर्स। यहाँ पे 4 यानी इसका भी 1 आवर्स बना। यहाँ पे 6 है यानी 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे यानी 1.5 आवर्स हो गए। Y के आवर्स हो गए यानी 0.5, यानी टोटल उसकी कास्ट है 2 और Z की टोटल कास्ट है 8 और उसके आवर्स कितने बने, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आवर्स। इसी तरह फिर अनस्किल्ड लेबर 2 पर आवर्स दी हुई है तो यहाँ पे इसकी टोटल कास्ट आ रही 2, इसके आवर्स आप निकालने होंगे, 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इसके आवर्स आ जाएंगे 1 आवर्स। इसका भी 1 आवर्स है, टोटल कास्ट 2 है। इसके 0.5 आवर्स है, टोटल कास्ट 1 है। इसकी भी 0.5 आवर्स है, टोटल कास्ट 1 है और इसके जो टोटल आवर्स हैं वो 2 आवर्स है, टोटल कास्ट इसकी कितनी है 4 है। अब वेरिएबल ओवरहेड आर रिकवर्ड एट द रेट ऑफ द 1 पर पाउंड पर लेबर आवर। जो वेरिएबल ओवरहेड रेट है वो रिकवर किया जाता है 1 पर लेबर आवर्स के हिसाब से। द स्किल लेबर्स अवेलेबल अमाउंट टू द 30,000 आवर्स इन द पीरियड। यानी जो स्किल लेबर्स के जो आवर्स अवेलेबल है वो 30,000 है एंड देयर फिक्स कास्ट ऑफ द 22,800 पाउंड है। जो फिक्स कास्ट उसकी है टोटल 22,800 पाउंड है। अब इसकी आगे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट मिक्स विच वुड रिजल्ट इन द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन बनाना है जिससे बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उसके बाद एक कमेंट करना है ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिवाइज्ड बजट। जो आपने रिवाइज बजट बनाया है उसके ऊपर आपने कमेंट करना है। तो ये इसकी 2 रिक्वायरमेंट है। तो इसका हम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन बनाते हैं। सबसे पहले इसी तरह सबसे पहले ऊपर आप प्रोडक्ट के नेम लिख लेंगे V, W, X, Y एंड Z। V, W, X, Y एंड Z ये इसके नाम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले इनकी पर यूनिट के मुताबिक इसकी प्राइस देखेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसकी दी हुई है 16, 15, 18, 15, 30 ये लिख लेंगे। उसके बाद मटेरियल की पर यूनिट लिख लेंगे 3, 5, 4, 7, 6। फिर स्किल लेबर और अनस्किल लेबर इनकी कास्ट जो है वो 50% और 20% से इंक्रीज हो रही है, इसको इंक्रीज करके लिखेंगे। तो ये मैं इसके सोल्यूशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखें V, W, X, Y एंड Z यानी पाउंड का यानी करेंसी का डिनोमिनेशन है। उसके बाद सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 16 है
15 है, 18 है, 15 है, 18 है, इसको डबल लाइन कर लिया क्योंकि ये इसके अंदर ऐड नहीं होगी। एट द एंड इसको लेस करेंगे टोटल वेरिएबल कास्ट में से, उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए। यानी मटेरियल ये देखें, ये गिवन है 3, 5, 4, 7 एंड 6। ये यहाँ पे मटेरियल की कास्ट, यहाँ मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये मटेरियल की कास्ट यहाँ पे गिवन है, ये देखें 3, 5, 4, 7 एंड 6। उसके बाद आ जाए स्किल लेबर 6, 6, 9, 3, 12। ये कैसे आया है? तो ये 50% इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए स्किल लेबर कितना है, 4 है, 4 का 50% लेके उसमें ऐड कर देंगे, यानी 4 का 50% क्या बनेगा, 2। 4 का 50% यानी इसको मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 0.5 से, तो ये आ जाएगा, यानी उसका 0.5 यानी 50% हो गया, 2 हो गया। 2 4 में ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 6। यानी ये 50% इंक्रीज हो रहा है, ये भी 50% इंक्रीज हुआ, ये भी 6 हो गया। ये इसका 50% 3 बना, इसमें ऐड कर दें 9। इसका 50% 1 बना, ये 3 हो जाएगा। इसका 50% 4 बना, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह इसकी कास्ट कैलकुलेट हो गई है। ये देखें 6, 6, 9, 3, 12, ये इनके अंदर 50% ऐड हो चुका है। अब जो अनस्किल्ड है उसका उसने बताया था कि 20% इंक्रीज होगा, तो अनस्किल्ड लेबर्स का 20% इंक्रीज होगा, तो 20% आपने 2 का 20% लेके उसमें ऐड कर देना है। तो 20% के लिए आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, यानी 0.2 उसका 20% ऑटोमेटिकली ये 100 पे डिवाइड हो चुका है। कितना आया, 0.4। 2 में 0.4 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2.4। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 को, तो ये हो गया 2.4। इस तरह इसका भी 2.4 हो जाएगा। तो ये 1 का 20% कितना बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये बना 0.2 यानी 1 में ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1.2। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये 1.2 हो जाएगा। तो यानी पहला 2.4, दूसरा 2.4, थर्ड 1.2, ये 1.2 और 4 का 20% लेके देख लेते हैं वो कितना आ रहा है। 4 का 20% मल्टीप्लाई बाई 0.2, 0.8 बना। 0.8 के अंदर 4 को ऐड कर दे तो ये टोटल हो गया 4.8। तो इस तरह यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर्स की कास्ट कैलकुलेट हो जाएगी जो इंक्रीज हुई है। ये देखिए अनस्किल्ड लेबर कितना है, 2.4, 2.4, 1.2, 1.2 एंड 4.8। उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड ये उसने यहाँ पे बताया था कि जो वेरिएबल ओवरहेड है वो आर रिकवर्ड एट द रेट ऑफ द 1 पर पाउंड लेबर आवर्स के हिसाब से। तो ये अब लेबर आवर्स यानी टोटल यहाँ पे आवर्स हम निकालेंगे, स्किल लेबर के आवर्स और अनस्किल्ड लेबर के आवर्स। स्किल लेबर के ये देखिए 4 को 4 पे डिवाइड करें, इसका 1 आवर्स हो जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करें, इसका 1 आवर्स हो जाएगा। उन दोनों के आवर्स को ऐड कर ले, टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे, 2। तो टोटल आवर्स हो गए 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो टोटल यहाँ पे कास्ट आ जाएगी 2। यहाँ पे ये देखें ये कितनी है, 2 लिखी हुई है। इसी तरह सेकंड की कैलकुलेट कर लें, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, दोनों को ऐड कर लें, टोटल आवर्स कितने हो गए, 2 आवर्स। 2 को मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो टोटल कास्ट यहाँ पे लेबर वेरिएबल कास्ट आ जाएगी 2। तो सेकंड की भी 2 आ गई है। उसके बाद है थर्ड की कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड के लिए 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे, ये आ जाएगा 0.5। ये 1.5 है, ये 0.5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 2 आवर्स। 2 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के हिसाब से, तो ये टोटल आ जाएगी इसकी भी 2 पाउंड कास्ट आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे 2 आ गई है। उसके बाद है वाई की कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई के 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे 0.5, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5, 0.5, 0.5 दोनों को ऐड कर लें, टोटल हो जाएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के हिसाब से, तो इसकी कास्ट 1 आ जाएगी। तो उसके बाद 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, यानी टोटल कितने हो गए 2 आवर्स टोटल ऐड किया, टोटल 4 आवर्स। 4 आवर्स को मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो इसकी कास्ट आ जाएगी 4, वेरिएबल कास्ट 4 आ जाएगी। तो ये देखें ये 1 आवर्स इसकी आ गई, 1 आवर्स के हिसाब से यानी 1 आ गई वेरिएबल कास्ट, इसकी 4 कास्ट आ गई। अब ये 3, 6, 2.4 और 2 इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल इसकी वेरिएबल कास्ट आ जाएगी 13.4। अब ये 13.4 में से यानी 16 ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट को माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा। यानी 13.4 माइनस कर देंगे 16 में से तो ये आ जाएगा 2.6। यानी यहाँ पे 15.4 यानी 15 ये नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि इसकी वेरिएबल कास्ट उससे ज़्यादा हो रही है। ये 0.4 नेगेटिव में आ गया, ये ब्रैकेट में शो करवा दिया है। उसके बाद 18 में से 16.2 को माइनस किया, ये आ जाएगा 1.2। 15 में से 12.2 को माइनस किया, ये आ जाएगा 2.8। 30 में से 26.8 को माइनस किया, ये आ जाएगा 3.2। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद है नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर आवर्स। ये आपने देखने कैसे, ये अभी हमने कैलकुलेट किए थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे हमने स्किल्ड के आवर्स लिखने हैं। तो स्किल्ड आवर्स कैसे आएंगे, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1,
इसके भी 1, 6 को 4 पे डिवाइड किया इसके भी 1, इसके 1.5 हो गए, 2 को 4 पे डिवाइड किया इसके 0.5 हो गए, 8 को 4 पे डिवाइड किया इसके 2 आवर्स हो गए। तो ये स्किल्ड लेबर आवर्स इस तरह कैलकुलेट करके हमने लिख देने हैं। नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर आवर्स इसके 1, 1, 1.5, 0.5 एंड 2। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर आवर्स। ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 2.6 को 1 पे डिवाइड कर देना है तो 2.6 आ जाएगा, 0.4 को 1 पे डिवाइड कर देना है 0.4 आ जाएगा, 1.8 को 1.5 पे डिवाइड कर देना है। ये हम यहाँ पे करके देख लेते हैं क्योंकि वो तो सेम 1 पे डिवाइड हो रहा था, सेम आंसर आ रहा था। यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं, 1.8 डिवाइड बाई 1.5, 1.5 तो ये कितना है 1.2, तो इस तरह 1.2 आ जाएगा। इस तरह 2.8 को 0.5 पे डिवाइड कर दे, 2.8 डिवाइड बाई 0.5, 0.5 पे डिवाइड किया, ये आ गया 5.6। उसके बाद है 3.2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन पर स्किल लेबर आवर्स आ जाएगा 2.6, 0.4 नेगेटिव में आ गया, 1.2, 5.6 एंड 1.6। अब यहाँ पे हम इनकी करेंगे रैंकिंग करेंगे, जो जिसको हाईएस्ट नंबर देखें, ये 2.6 है, ये नेगेटिव में है, ये 1.2 है, 5.6, यानी हाईएस्ट नंबर कौन सा इनमें से, ये 5.6 है। इसके नीचे लिखती है नंबर 1। अब 5.6 के बाद से कौन सा आ रहा है 2.6, ये नंबर 2 हो गया, और 2.6 के बाद कौन सा आ रहा है 1.6, ये नंबर 3 पे आ गया। अब उसके बाद कौन सा आ रहा है 4, 1.2 आ रहा है, ये नंबर 4 पे आ गया। अब ये नेगेटिव में, इसको हम ड्रॉप कर देंगे, ये वाली प्रोडक्ट हम अपने प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में नहीं रखेंगे, तो ये इसको ड्रॉप कर देंगे। इसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका प्रॉफिट भी नेगेटिव में ही जाएगा, तो इस प्रोडक्ट को हम ड्रॉप कर देंगे। तो यानी ये इसकी रैंकिंग होगी, हाईएस्ट 5.6 था, ये 1 आ गया, उसके बाद 2.6 ये नंबर 2 हो गया, 3 पे 1.6 ये आ गया, 4 पे 1.2 आ गया। अब यहाँ पे आपने स्किल लेबर आवर्स को एलोकेट करना है। स्किल लेबर आवर्स को आपने एलोकेट करने के लिए जो मल्टीप्लाई करना है उसके कंट्रीब्यूशन, जो उसका कंट्रीब्यूशन जो आया हुआ है, नंबर ऑफ स्किल लेबर आवर्स जो आए हुए उसके हिसाब से आपने उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। पहले आप हाईएस्ट रैंकिंग देखें किसकी है, 5.6 है, इसके नंबर ऑफ लेबर आवर्स। अब टोटल हमारे पास ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं नंबर ऑफ लेबर आवर्स जो एलोकेट करने हैं वो है 30,000। हमने 30,000 से ज़्यादा नहीं करने, तो हाईएस्ट रैंकिंग हमारे पास किसकी शो हो रही है, हाईएस्ट रैंकिंग है वाई की। तो वाई का नंबर ऑफ स्किल लेबर आवर्स कितने दिए हुए हैं 0.5, ये 0.5 दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ स्किल लेबर 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से, यानी 7,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 7,000 को मल्टीप्लाई 0.5 किया, ये कितना आ गया 3,500। तो इस तरह यहाँ पे ये 3,500 पुट हो गया, ठीक है। अब ये 0.5 को उसके यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद है सेकंड वाला, इसके नंबर ऑफ स्किल लेबर आवर्स कितने 1 है, इसके यूनिट्स देखें कितने हैं, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वही यूनिट वाला ये आंसर आ जाएगा। ये 3,000 इंटू 1 तो ये 3,000 ही आ जाएंगे। सेकंड पे ये आ गया। उसके बाद है थर्ड पे कौन सा है, ये इसके नंबर ऑफ स्किल लेबर आवर्स कितने 2 हैं, तो इसके यूनिट्स देख लेते हैं कितने हैं, तो वो यूनिट जितने हैं उसके डबल हो जाएगा। 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 18,000। अब लास्ट पे रह गया नंबर 4। अब जो लास्ट पे जो बैलेंस करना उस पर हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले आपके पास देखें टोटल कितने हैं 30,000 आवर्स। 30,000 में से आपने कितने एलोकेट कर दिए हैं 3,000 प्लस 3,500, 3,500 प्लस 18,000 को हम ऐड कर लेते हैं तो ये कितने हो गए 24,500। अब टोटल एलोकेट कितने करने हैं वो 30,000 हमने करने हैं। तो 30,000 में से 24,500 को माइनस कर देते हैं, इसमें से माइनस किया 30,000 को, तो 30,000 को यहाँ पे माइनस करते हैं तो टोटल कितना आ गया 5,500 बैलेंस। अब तो जो नंबर 4 पे होगा लास्ट पे होगा उसको बैलेंस इस तरह कर देंगे, ये 5,500 बैलेंस में आ गया है। तो इस तरह हमने इसको बैलेंस करना है, इसको कंट्रीब्यूशन के साथ से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब हमारे पास रैंकिंग में सबसे पहले कौन सा था वाई, तो यहाँ पे लिख लिया वाई। सेकंड पे कौन सा था वी, यहाँ पे लिख लिया वी। उसके बाद थर्ड पे कौन सा है जी, यहाँ पे लिख लिया जी। और फोर्थ पे कौन सा है एक्स, यहाँ पे लिख लिया एक्स। जो ड्रॉप हो गया उसको यहाँ पे हम शो नहीं करवाएंगे। अब इसके कितने यूनिट्स हैं 7,000। वाई के यहाँ पे ये देख लें यूनिट्स कितने हैं 7,000। अब यहाँ पे हम उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे उनके यूनिट्स को देखेंगे तो यूनिट्स यहाँ पे क्वेश्चन में इसके 7,000 है, तो 1 के 2 के हैं 3,000
और 2 के 3000 और थर्ड के हैं 9000 और फोर्थ के हैं 6000। ये यूनिट्स हैं, लेकिन 6000 ही हम लिखेंगे, इसमें यहाँ पे बैलेंस वाले लिखेंगे क्योंकि ये नंबर 4 पे आ रहा है। तो ये 7000, 3000, 9000, अब इसमें बैलेंस वाले यहाँ पे लिखेंगे, जो 5500 जो हमने एलोकेट किए हैं वो लिखेंगे। 7000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.8, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 2.8। ये वाई का देखें 2.8 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया 19600। ये पर यूनिट को यानी टोटल में कन्वर्ट किया 19600। 3000 को 2.6 से मल्टीप्लाई किया, ये 7800। उसके बाद 9000 को मल्टीप्लाई किया 3.2 से 28800। अब 5500 को आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई इसके 1.8 से करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्किल लेबर आवर्स के, क्योंकि बैलेंस है। इसको आपने इस तरह करके फिर आपने निकालना है, ये हो जाएगा 6600। अब इस टोटल को ऐड कर लेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 62800। अब इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कास्ट। फिक्स कास्ट यहाँ पे ये दी हुई है क्वेश्चन में, फिक्स कास्ट है 22800। कंट्रीब्यूशन में से ये फिक्स कास्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये इस तरह पहली रिक्वायरमेंट इसकी सोल्व हो जाएगी। 40,000 इसका प्रॉफिट आ गया है, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी आपने कमेंट करना है, तो कमेंट के लिए कमेंट सेक्शन में हम चले जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वर्किंग वन वो लिखा होता है, आपने जो कैलकुलेट करना है वो मैंने अभी आपको करवा दिए हैं। इफ द लेबर आवर्स कंस्ट्रेन इज द रिमेंबर रिमूव्ड, द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स शुड बी इंक्रीज टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द 6000 यूनिट्स। एक्स के जो डिमांड कितने यूनिट्स हैं 6000 है। ये यहाँ पे देखिए 6000 है, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं 5500। हम उसके कम यूनिट बना रहे हैं क्योंकि हमें रैंकिंग के हिसाब से इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स कितने बन रहे हैं, कम बन रहे हैं 5500। तो 6000 एट द प्रेजेंट द कंस्ट्रेंट स्किल लेबर आवर्स रिजल्ट इन द लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। ये लॉस हो रहा है 4201। ये लॉस कितना हो रहा है 4201 हो रहा है क्योंकि हमने 6000 यूनिट्स नहीं बनाए। तो लेस करेंगे ये 3666 यूनिट्स एलोकेट टू 1.80 उसका जो कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आप इसको कर लेंगे, ये 5500, ये मैं यहाँ पे वर्किंग करके बता भी देता हूँ। 5500 है, 5500 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, 1.5 से डिवाइड किया तो ये कितना आया 36666, यानी ये बन गया 3666। ये यहाँ पे ये इतने यूनिट्स आ रहे हैं। तो अब ये इसको माइनस कर देंगे 6000 में से। 6000 में से आप माइनस करेंगे 3666 को, 3666 को माइनस करेंगे, ये कितना आएगा 2334। 2334 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, इसको कंट्रीब्यूशन के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 उसका कंट्रीब्यूशन है। तो लॉस कितना हुआ 4201। तो इसको इतना लॉस करना पड़ेगा। तो ये उसके ऊपर ये कमेंट आ जाता है। ये इस तरह हमारे पास ये 9-2 प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।